बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बर्बरता की जा रही है, उन पर सितम ढाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने मांग की है कि दुनिया को अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर इस पूरे मुद्दे में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वहां पर जो स्थिति है हिंदुओं की, वे बेहद खराब है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हावी है, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, उन्हें वैधानिक तरीके से आने की भी छूट नहीं दी जा रही है, संतों को बंद कर दिया गया है, उसका भी पता नहीं है। भारत सरकार ने कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन दुनिया के लोगों को भी अब बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसे लेकर के प्रतिक्रियाएं हर जगह से सामने आ रही हैं। अब पश्चिम बंगाल से नेता है सुकांता मजूमदार, उनकी तरफ से भी ये बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वहां पर जो हालात है, यानी कि बांग्लादेश में वो हालात बेहद खराब है, वहां पर जो सरकार है इस पर ध्यान दे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। बांग्लादेश में हिंसा पर सुकांता मजूमदार का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हालात बेहद खराब है, वहां की सरकार इस पर ध्यान दे, हिंदू संतों पर वहां हमले हो रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा भी था कि बीजेपी की तरफ से एक प्रदर्शन बांग्लादेश के लेकर के पश्चिम बंगाल में किया गया था। सुकांता मजूमदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुकांता जी, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू सीयर्स को इंडिया नहीं आने दिया जा रहा है, वीजा होने के बावजूद ये एट्रोसिटीज बढ़ गई हैं। देखिए, बांग्लादेश में हर रोज एट्रोसिटीज हो रही है, बहुत ही मतलब खराब स्थिति है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश इससे उभरे और हिंदू मॉन्ग के साथ, हिंदुओं के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है वो बंद होनी चाहिए। सर, आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने वाले हैं, बीजेपी के लोग इस तरह किस तरह से उठाने वाले हैं? पार्टी तय करेगी, पार्टी तय। सर, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हमारे देश के हालात भी बांग्लादेश से कम नहीं है। देखिए, झूठ की पुलिंदा महबूबा मुफ्ती जी और हमारे ऑपोजिशन लीडर्स बोलते हैं। सिर्फ उनसे एक सवाल पूछिए कि अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश जैसा ही हालात है, तो इस सवाल का आंसर दे दे। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश पहली बार ईस्ट पाकिस्तान बना था, उस समय बांग्लादेश में 36% हिंदूज थे, आज 8% हो गए। पाकिस्तान में भी वही है। तो और उल्टी तरफ इंडिया में माइनॉरिटी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा, कांग्रेस सांसदों ने की जमकर नारेबाजी, संभल अजमेर मुद्दे पर की चर्चा की मांग। We are providing a national recognition to these institutions. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. संभल हिंसा में 400 दगाइयों की पहचान, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संभल हिंसा पर मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार का बयान। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा को किया गया हाउस अरेस्ट, घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती। आराधना मिश्रा ने कहा, सरकार प्रशासन की नाकामी के चलते संभल हिंसा की आग में जल रहा। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा, सरकार को किस बात का है डर? ऐसे कौन सा तथ्य है जो सत्य सामने आ जाएगा? हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहां पे 163 का हवाला देकर के हमें लखनऊ से वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है। संभल हिंसा पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान, कहा, हिंसा में हुई 6 लोगों की हत्या, हम भी संभल जाएंगे और राहुल गांधी भी जाएंगे। संभल हिंसा को लेकर राम गोपाल ने बीजेपी को घेरा, कहा, संभल हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार। ओवैसी के बयान का किया समर्थन। अजमेर दरगाह और संभल मामले पर पप्पू यादव का बयान, कहा, अगर कोर्ट ऐसे ही आदेश देता रहा तो किसी की PIL पर गृह युद्ध हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, ओवैसी को बताया संविधान विरोधी, कहा, फिलिस्तीन पर खुलती है जुबान, बांग्लादेश के मामले पर रहती है चुप्पी। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा, भारत का संविधान सबको देता है पूजा करने का अधिकार, किसी की सलाह की जरूरत नहीं। भारत का संविधान गारंटी देता है कि हर धर्म, हर मजहब को मानने वाले को पूजा की, इबादत की उसको अधिकार है और ये अधिकार सभी को है भारतवर्ष में। उसमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं, बस उसको पालन करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडी गठबंधन की हुई बैठक, राहुल गांधी भी मीटिंग में रहे मौजूद।
दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नाराजगी जाहिर की। यूपी के उन्नाव में आग का तांडव, कई दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड में कोयले से लदे वाहनों में अज्ञात लोगों ने आग लगाई, ड्राइवर पर भी फायरिंग की, भागने की कोशिश कर रहा था चालक। बरेली में दबंग ने किया हंगामा, पैसे मांगने पर दुकानदार को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। गाजियाबाद में रील के लिए ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़, युवक ने फुटपाथ पर दौड़ाई कार, वीडियो वायरल। मुरादाबाद में महिला सिपाही के साथ मारपीट का मामला, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच, मारपीट और छेड़छाड़ का सीसीटीवी भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जमीन विवाद में आपस में भिड़े दो पक्ष, मूक दर्शक बनी रही पुलिस, वीडियो वायरल। कुशीनगर में जमीन विवाद में मारपीट, घटना का वीडियो आया सामने, मारपीट में 3 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 15 लोग जख्मी, 5 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। सीरिया के अलेप्पो शहर में हमला, विश्वविद्यालय पर हुई बमबारी, हमले का वीडियो भी सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपने वादे से यू टर्न, बेटे हंटर को दिया क्षमादान, पहले अपने बेटे को दोषी ठहराए जाने के बाद कभी माफ नहीं करने का किया था वादा। अमेरिका के जेफरसन सिटी में एक घर में विस्फोट, 6 लोग घायल हुए, विस्फोट के कारण की हो रही है जांच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने वाले हैं। विक्रांत मैसी स्टारर ये फिल्म, इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर की थी। ये फिल्म गोधरा कांड 2002 से जुड़ी हुई है, उस दौरान के दंगों से जुड़ी हुई है और इस फिल्म में कई तथ्य बताए गए हैं जो कि छिपाए गए थे और इससे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तारीफ भी की थी। आज पीएम मोदी ये फिल्म देखने वाले हैं। ये फिल्म प्रधानमंत्री संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में देखने वाले हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को देखने के बाद उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया था। और अब शाम 4 बजे फिल्म साबरमती रिपोर्ट प्रधानमंत्री खुद भी देखने वाले हैं। गोधरा 2002 के दंगों पर यह आधारित थी। मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस वक्त, और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे, जो कि अब प्रधानमंत्री हैं, और आज वो इस फिल्म को देखने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, ये फिल्म जिस तरह से सच्चाई दिखाती है, इसकी तारीफ पहले योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं, जैसा कि मीनाक्षी बता भी रही थी, टैक्स फ्री किया गया उत्तर प्रदेश में, और अब प्रधानमंत्री से देखने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर नई नई बातें भी, राजनीति भी अब शुरू हो सकती है जब प्रधानमंत्री खुद इस पिक्चर को देखने जा रहे हैं तो।